आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चुनाव चिन्ह हैंडपंप नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ आरएलडी प्रत्याशियों को ही आवंटित किया जाए। समाजवादी पार्टी का दावा है कि निकाय चुनाव अपने सभी सहयोगी गठबंधन दल के साथ मिलकर लड़ेगी। अब सवाल है कि सपा के साथ आरएलडी कैसे उम्मीदवार तय करेगी, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान रविवार को हुआ और उसके दूसरे दिन ही आरएलडी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने वापस ले लिया। पार्टी 6% वोट हासिल करने में नाकाम रही थी। 2012 में हुए यूपी विधानसभा के आम चुनाव और 2014 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर चुनाव आयोग ने रिव्यू किया था। रिव्यू में चुनाव आयोग ने पाया कि 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 403 सीटों में से मात्र 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2.33% वोट हासिल किए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती थी और सिर्फ 0.86% वोट हासिल किए थे। पार्टी के इस प्रदर्शन का आयोग रिव्यू करने के बाद आयोग ने पाया कि राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए आरएलडी निर्धारित किसी भी मानदंड में मेल नहीं खाती है। आयोग के एक्शन के बाद आरएलडी अब एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में सपा का खेल सुभाषपा बिगाड़ेगी। निकाय चुनाव में सपा आरक्षण का दाव खेल सकती है। पार्टी अनारक्षित सीट पर ओबीसी और एससी दावेदार उतारने की तैयारी में है। सपा बीजेपी पर आरक्षण का दाव चलना चाहती है। पार्टी की रणनीति है कि जिन इलाकों में पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, वहां इस वर्ग के उम्मीदवार को उतारा जाए। अनारक्षित सीटों पर इस वर्ग के उम्मीदवार उतारकर आरक्षण का हितैषी होने का संदेश दिया जाएगा। वहीं सपा के साथ सहयोगी दल आरएलडी मेयर की 2 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के फैसले पर मेरठ और मथुरा के मेयर की सीट आरएलडी अपने खाते में चाहती है। मेरठ में आरएलडी के पदाधिकारियों के द्वारा चुनाव लड़े जाने को लेकर प्रमुखता से तैयारियां की जा रही हैं। मेरठ के पदाधिकारियों का दावा है कि अगर आरएलडी को महापौर की मेरठ सीट मिले तो वह जरूर इस बार मेयर का चुनाव जीतेंगे। वहीं मथुरा महापौर सीट पर भी आरएलडी दावा कर रही है। अंतिम फैसला अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच होना है। वहीं मेरठ सीट से सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान और विधायक रफीक अंसारी की पत्नी खुर्शीदा का नाम चर्चा में है। 2017 के निकाय चुनाव में सपा का एक भी मेयर नहीं जीता था। सपा 2017 में अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली और लखनऊ में दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार गोरखपुर में सपा से 3 नाम गए थे, जिसमें से एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक कायस्थ है। इनमें राजीव पांडे, नीरज शाही और सुनील श्रीवास्तव शामिल हैं। इस बार सपा का आरएलडी के साथ गठबंधन है। सपा अपना समीकरण बेहतर करने के लिए तैयारियां कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ निकाय चुनाव लड़ेंगे। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।